हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग आज इंट्रो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि मुझसे एक क्वेश्चन किया गया था, बल्कि अक्सर ही मुझसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि 1111 का क्या मीनिंग है। हमें बहुत ज़्यादा 1111 नज़र आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं इसका मीनिंग, यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस हैं, आपको मिल जाएंगी 1111 पर, और इसके बहुत से मीनिंग्स होते हैं। जितने मीनिंग्स मैं अभी जानती हूँ, मेरे जहन में आ रहे हैं, मैं वो सारे आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इसके अलावा आप फर्दर अगर जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस हैं, आपको मिल जाएंगी। तो 1111 का सबसे पहला मीनिंग ये है कि आपके लिए कुछ नया होने वाला है, आपकी ज़िंदगी में एक नया पाथ ओपन अप होने वाला है जो कि बहुत डिवाइन है, जो कि बहुत खूबसूरत है। 1111 का ये मीनिंग भी है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। 1111 का ये मतलब भी है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। 1111 का ये मतलब भी है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं। तो 1111 के ये चंद मीनिंग्स जो मेरे जहन में थे, मैंने आपके साथ शेयर किए। और हाँ, जब मैं ये कहती हूँ कि वीडियो में 1111 हो रहा था, या अगर 1111 एकदम से आपके सामने पॉपअप होता है, आपने ये फोकस करना है कि उस वक्त आप किस बात के बारे में सोच रहे थे, क्या बात हो रही थी। वो बात आपके लिए गाइडेंस उस बात में हो सकती है, कोई सच्चाई हो सकती है, उस बात पर आपने फोकस करना है जो 1111 दिखने पर आपके जहन में आई, आपसे किसी ने कही या आपके सामने कुछ हुआ। तो ये कुछ मीनिंग्स थे। आई होप कुछ ना कुछ क्लैरिटी आप लोगों को इसमें मिल गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और शुरुआत से पहले रीडिंग के मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। जितनी दुआएं आप लोग मुझे देते हैं, आई ट्रूली deeply appreciate each one of you and I love you all। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, डिस्क्रिप्शन में ये मेंशन है, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर आपका दिल करे, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, बट अगेन मैं पर्सनल गाइडेंस नहीं देती हूँ और ना ही पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 पाइल्स हैं। हर पाइल के शुरू में एक मिनी रीडिंग भी मैं करूँगी आपके लिए कि करंटली आपके पर्सन आपके लिए फील क्या कर रहे हैं, और उसके बाद हम चैनल्ड मैसेजेस की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये क्रिस्टल है, बहुत खूबसूरत है। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, आई होप ये गिर ना जाए। ऑप्शन नंबर 2 इज़ दिस ग्रीन क्रिस्टल, बहुत खूबसूरत है ये भी। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ दिस ब्यूटीफुल ब्लू क्रिस्टल। तीनों में से आपको जो पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इनको अपने हाथ में रख लेती हूँ ताकि क्लियरली आपको नज़र आ जाएं। 1, 2 एंड 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप देख सकते हैं अपना आंसर। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा आपका दिल करता है वैसा आपने करना है, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है वैसे आपने सेलेक्ट करना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर। जितने आराम से सेलेक्ट करेंगे, टेक योर टाइम, उतना एक्यूरेट आपका आंसर आएगा। आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये वाला क्रिस्टल चूज़ किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए फ़ील क्या कर रहे हैं, और फिर हम चैनल्ड मैसेजेस की तरफ आएंगे। सबसे पहले एक मिनी रीडिंग होगी कि वो करंटली फ़ील क्या कर रहे हैं आपके लिए। सो फर्स्ट वी हैव 4 ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी है। देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, एयर एनर्जी है।
4 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स अर्थ एनर्जी एंड नाइट ऑफ कप्स वाटर एनर्जी। तो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सॉरी एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर नहीं है बट मेरे मुंह से निकल आया। सो आप लोग ये स्टार साइंस भी रख लीजिएगा। ये स्पिरिट की तरफ से स्पेशल मैसेज है कि ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग होगी। अर्थ साइन, वाटर साइंस, एयर साइंस एंड फायर साइंस, आप सब लोगों की ये रीडिंग है। और मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि स्टार साइंस मैच हों। अगर मैच नहीं हो रहे, एनर्जी मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, हमारे पास 3 दफ़ा 4 आया। 4 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। 444 में भी आजकल आपको 444 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। सिर्फ यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की कमी है, बाकी सारे 4s हमारे पास मौजूद हैं। और 4 इज़ अ नंबर ऑफ फाउंडेशन, स्टेबिलिटी। आई फील कि जो सबसे पहली चीज़ आपके पर्सन आपके बारे में फ़ील कर रहे हैं इस करंट टाइम में, इस प्रेजेंट टाइम में, वो आपके साथ एक फ़्रेश न्यू बिगनिंग चाहते हैं। एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, क्योंकि आप लोगों के दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ हुआ आप लोगों के दरमियान जिससे एक ब्रेक आ गया आप लोगों के रिलेशनशिप में। बट आने वाली एनर्जी बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपको या तो लव ऑफ़र देनी है या पीस ऑफ़र देनी है। आपके साथ एक स्टेबल ज़िंदगी चाहते हैं, आपके साथ एक फ़ाउंडेशन बनाना चाहते हैं, उस फाउंडेशन की बुनियाद रखना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ टेंजिबल आपको देना चाहते हैं जो आपको सिक्योरिटी दे। और जब मैंने ये कहा तो 222 हो रहे थे वीडियो में। 2 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आई फील कि आपके पर्सन काफ़ी क्लोज्ड ऑफ रहे हैं विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। मे बी आप में से किसी को उन्होंने रिजेक्टेड फील करवाया, या उन्हें ऐसा लगता है कि आप अब उन्हें रिजेक्ट कर देंगे और उन्हें अपनाएंगे नहीं। बट ये 4 ऑफ कप्स मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। आई फील कि वो प्रे कर रहे हैं इस वक्त कि ये कप उनको मिल जाए, ये अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाए जो कि आप हैं। आप उनकी नज़र में इन सारे कप्स से बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि आप देखिए कि इन सब कप्स का कलर डिफरेंट है और ये अलहदा से पिंक है, और ये इंसान प्रे कर रहा है कि मुझे ये कप मिल जाए। आई फील कि ये मेरे लिए ये कार्ड बहुत डिफरेंट है और मैं इसको अपने अंदाज में इंटरप्रेट करूँगी इस वक्त। आई फील कि आपके पर्सन इस वक्त इस प्रेजेंट टाइम में ये फील कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ मेस किया है आपके साथ, कुछ गलत किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। आप बहुत ज़्यादा उनके जहन में इस वक्त हैं, और कुछ भी जो उनकी ज़िंदगी में हुआ या उन्होंने आपके साथ किया वो उस वक्त आपको भी ज़िंदगी में रखना चाहते थे, और वो कम्प्लीटली आपको ज़िंदगी में आने भी नहीं देना चाहते थे। और इसका ताल्लुक़ आपसे बिल्कुल भी नहीं था, ये उनका अपना कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली आपको ज़िंदगी में आने भी नहीं दे रहे थे और आपको लेट गो भी नहीं कर पा रहे थे, और थोड़ा सा कंफ्यूज्ड थे। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा सोचा है, और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो इस नतीजे पर आए हैं कि उन्हें इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहिए था, देना चाहिए, और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं किसी ऑफ़र के साथ। और वो इस प्रेजेंट टाइम में ये सोच रहे हैं कि किस तरह वो आपके पास ये ऑफ़र लेकर आएँ। बट अभी भी वो बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज्ड तो नहीं कहूँगी, मे बी कोई कंफ्यूज्ड भी हो। कंफ्यूज इस सेंस में कि कैसे फॉरवर्ड आएँ, क्योंकि ये कप इनके हाथ में है जो हमें बता रहा है कि फीलिंग्स इनके दिल में हैं, प्यार आपके लिए है, ख्वाहिश है, डिज़ायर है, बट अभी उस पर एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बट लेना चाहते हैं एक्शन। तो इस वक्त करंटली आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं और वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। ये कोई गिफ्ट भी हो सकता है, ये पीस ऑफ़र भी हो सकती है, ये कन्फेशन भी हो सकता है प्यार का। तो देख लीजिए आपकी क्या सिचुएशन है और आपसे क्या रेजोनेट करता है। जो भी है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं किसी ऑफ़र के साथ। सो लेट्स मूव ऑन टू चैनल मैसेजेस। तो पहला मैसेज वी हैव, यू आर द ओनली पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी। तो आप वो वाहिद इंसान हैं जो इनको अंडरस्टैंड करते हैं। आई विल डू एनीथिंग टू मेक यू स्माइल, you've got the prettiest smile on earth। तो वो आपकी स्माइल के लिए
आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपकी स्माइल उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, शायद ये बात उन्होंने आपसे कही भी हो। आई गॉट माई karma, तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज आया। अगर उन्होंने आपको हर्ट किया, रिजेक्टेड फील करवाया, तो आई फील कि उन्हें उनका karma मिल चुका है। अगर आपको छोड़कर कोई और ऑप्शन उन्होंने एक्सप्लोर की थी, किसी और को चूज़ कर लिया था, तो आई फील कि वहाँ पर उनकी बात नहीं बनी और अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। बट ये टोटली आप पर होगा कि आपने इन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट, आप अभी भी उनके दिल में हैं, अभी भी उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी जगह है, चाहे कुछ भी हुआ हो आपके दरमियान। आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू, येस, वो पीस ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, आपसे सुलह करना चाहते हैं किसी भी अंदाज में, चाहे फ्रेंडशिप से आप लोग दोबारा से स्टार्ट करें या कनेक्शन से ही स्टार्ट करें, बट आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट उनको चाहिए। लेट मी गो, और ये मुझे पास्ट एनर्जी लग रही है कि उन्होंने आपसे कहा था कि मुझे जानने दीजिए, और जब वो चले गए उन्हें मालूम हुआ कि ये वो नहीं था जो उन्हें चाहिए था। अवेल द अपॉर्चुनिटी यू हैव राइट नाउ, तो शायद ये भी उन्होंने आपसे पहले कहा था कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई और अपॉर्चुनिटी है तो उसको अवेल कर लीजिए। एंड लेट मी गो, आप मूव ऑन कीजिए, और आपको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया, आई फील। आई वॉन्ट टू कम टू यू बट समथिंग स्टॉप्स मी, तो ये वो सोचने की एनर्जी है, कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है, थोड़ी सी स्टक एनर्जी है। वो आना चाहते हैं आपकी तरफ मगर कुछ उन्हें रोक देता है, और ये कुछ भी हो सकता है, आपको पता होगा ऑलरेडी। आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो उन्हें अभी कुछ और करना है इस प्रेजेंट टाइम में, वो चाहते हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें। सीइंग यू रिमाइंड्स मी ऑफ थिंग्स आई नो डीप डाउन एंड दैट्स नॉट ईजी टू डील विद, तो आपको देखकर या आपसे मिलकर कुछ चीज़ें, कुछ फियर्स सरफेस पर आते हैं, या फिर आपको देखकर उन्हें अपना बिहेवियर याद आ जाता है। आई फील कि वो आपको फेस नहीं करना चाह रहे हैं अभी, क्योंकि उन्होंने जो आपको फील करवाया, जो उन्होंने आपके साथ बिहेव किया, उससे वो डील नहीं करना चाहते हैं। मुझे एम्बेरस्ड लग रहे हैं थोड़े से आपके पर्सन, थोड़ी सी उन्हें शर्मिंदगी है किसी बात पर, और इसीलिए वो अभी शायद आपको फेस नहीं करना चाह रहे। आई वॉन्ट टू बी मोर ऑथेंटिक, आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड, तो ये अब मुझे फ्यूचर एनर्जी नज़र आ रही है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो किसी चीज़ से अब नहीं डरते, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं ऑथेंटिसिटी के साथ, सच्चाई के साथ, बट वो सोच रहे हैं कि क्या तरीका हो, क्या अल्फाज हों जो वो आपसे कहें। आई मिस यू रिगार्डलेस ऑफ हाउ थिंग्स सीम, तो वो आपको मिस करते हैं चाहे जो भी हुआ। वाओ, आई वॉन्ट दिस यूनियन। 11 बहुत खूबसूरत नंबर आ गया। वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, अभी भी वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर इतनी पोटेंशियल है कि आप लोग दोबारा से एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप अगर अपनी फ्री विल से चाहेंगे तो ही आप लोगों की यूनियन होगी, ज़बरदस्ती वो नहीं करना चाहते। वी आर टू डिफरेंट। नंबर 7, आप दोनों एक दूसरे से शायद बहुत डिफरेंट हैं, शायद उन्होंने आपसे पहले ये कहा था कि हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं, आप मूव ऑन कीजिए, मुझे जाने दीजिए। आई वॉज नॉट ऑनेस्ट विद यू एट दैट टाइम, तो शायद यहाँ पर उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला था, आपको कुछ बताया नहीं था। वो आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे सच नहीं बोला था। नंबर 27 और 2 + 7 9, 9 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। आई फील अलोन एंड दिस इज़ 31, और इसे प्लस करेंगे तो 4, तो 4 यहाँ पर 4 दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा नहीं। आई फील अलोन, तो उन्हें अकेला फील हो रहा है। नाउ यू आर माइन, ओनली माइन। वाओ, तो ये थॉट भी उनके जहन में है कि आप सिर्फ उनके हैं, आप किसी और के नहीं हो सकते हैं। आई कांट फेस यू राइट नाउ, अमेजिंगली अभी हम यही बात कर रहे थे कि वो आपको शायद फेस नहीं कर सकते हैं अभी, और मैसेज भी आ गया कि वो अभी आपको फेस नहीं कर सकते, एम्बेरस्ड हैं बहुत ज़्यादा। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, और वो आपको ये बताना चाहते हैं अगर ये अनकन्फेस्ड लव है। लव इज़ पेन, तो प्यार में तकलीफ़ होती है, प्यार दुख देता है, शायद उन्होंने हमेशा यही सोचा। आई हैव क्राइड ओवर यू, तो ये इंसान आपके लिए रोए हैं,
शायद आप ये कभी भी ना माने कि वो आपके लिए रोए होंगे, बट वो आपसे कह रहे हैं कि वो आपके लिए रोए हैं, और ये टोटली आपकी एनर्जी भी हो सकती है। शायद आप उनके लिए बहुत ज़्यादा रोए हैं, बहुत इस प्यार ने आपको दुख दिया है। हमेशा याद रखिएगा कि आपको अगर फील हो रहा है कि सारी एनर्जी आपकी है, तो इसका ये मतलब भी होता है कि अगर आप डील कर रहे हैं ट्विन फ्लेम से या सोलमेट से, तो आप लोग मिरर कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो जैसा आप फील कर रहे हैं वैसा वो भी फील कर रहे हैं। आई कैन नेवर से इट बट आई डू लव यू। और इससे मुझे फिर से अनकन्फेस्ड लव की वाइब आई है। अगर यहाँ पर कोई कन्फेशन नहीं हुआ है और आपके पर्सन लेट गो नहीं कर रहे हैं कम्प्लीटली, बड़े क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं, बट उनके जहन में ये चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स हमने देखी थी कि वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, वो नहीं कह पा रहे हैं बट वो आपसे प्यार करते हैं। आई नीड मोर टाइम, तो उन्हें टाइम थोड़ा सा और चाहिए। और जब ये मैसेज आता है, आई नो आप में से बहुत से लोगों को गुस्सा भी आता है कि और कितना टाइम चाहिए, बट यही मैसेज उनकी तरफ से आया है। आई एम लूजिंग माई माइंड, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ करेज गैदर करें और आपकी तरफ आएँ। यू डिज़र्व एवरीथिंग द वर्ल्ड हैज़ टू ऑफ़र, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, आप सब कुछ डिज़र्व करते हैं, आप बहुत वर्दी हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आई विल कन्फेस, वाओ। तो अगर ये अनकन्फेस्ड लव है तो वो आपसे कह रहे हैं कि आई विल कन्फेस। पहले मैसेज आया कि आई कैन नेवर से इट बट आई डू लव यू, और अब मैसेज आया कि आई विल कन्फेस। तो यस, कन्फेशन आएगा आपकी तरफ। नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, बट अभी नहीं, वो आपसे ये कह रहे हैं। बट मिरेकल्स कभी भी हो सकते हैं, मे बी इस रीडिंग के दौरान ही आपको उनका मैसेज आ जाए। आई गॉट माई कारमा, तो कारमा के 2 कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। आई गॉट माई कारमा एंड आई गॉट माई कारमा। तो आई फील कि उन्होंने अपना कारमा फेस किया है, कोई लेसन लिया है उन्होंने। आपसे दूर जाना भी शायद उनके लिए एक लेसन था, क्योंकि अगर उन्होंने दे पुश्ड यू अवे तो आप भी उनसे दूर हुए, आपने भी खुद को डिटैच किया और उन्हें फिर आपकी वर्थ का एहसास हुआ है। आई एम हीलिंग, तो वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। एंड देन आई हैव मॉमी इश्यूज़, और इसके बहुत से मीनिंग्स हो सकते हैं। इसका मतलब कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि उनकी मदर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है उनकी ज़िंदगी में, और वो अपनी मदर के कहने के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते हैं। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि किसी की मदर बचपन में छोड़कर चली गई और इस वजह से वो फीमेल्स को अच्छे से परसीव नहीं कर पाते, आज तक ओपन अप नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज इस रीडिंग के आखिर में आया है। तो ये आप लोगों के चैनल्ड मैसेजेस थे। आई होप आप लोगों को कुछ पसंद आया, कुछ हेल्पफुल रहा। अगर पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये ग्रीन क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। आई एम सॉरी, इसको मैं वापस रखना भूल गई थी। सो जिन लोगों ने ग्रीन क्रिस्टल चूज़ किया, आपकी रीडिंग के शुरू में हम मिनी रीडिंग करेंगे कि वो करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, और उसके बाद हम चैनल मैसेजेस की तरफ आएंगे। सो करंट एनर्जी चेक होगा। पहला मैसेज वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 of cups, the Hierophant, the Hermit and the High Priestess। तो यहाँ पर Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, यहाँ पर एयर साइन नहीं, बाकी सारे स्टार साइंस हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो करंटली आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं? एक तो मुझे कुछ लोगों के लिए लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नज़र आ रही है, या फिर अगर कॉन्टैक्ट है भी तो बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन नज़र आ रही है विद द हर्मिट एंड द हाई प्रीस्टेस। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, और वो ये कि शायद आप द व्यूअर, आप ऑलरेडी मैरिड हैं या आपके पर्सन मैरिड हैं, या फिर आप दोनों मैरिड हैं।
तो आप मैसेजेस को वैसे लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करें, बट वो आपके लिए फील क्या कर रहे हैं, फोकस हमारा ये होगा। चाहे आपकी सिचुएशन जो भी है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। विद द 9 of Cups आप उन्हें फुलफ़िल करते हैं इमोशनली। जितना आपने उन्हें फुलफ़िल किया उतना किसी ने कभी नहीं किया। और वो ये सोचते हैं कि आप एक बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप एक बैलेंस्ड इंसान हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको ड्रामा नॉनसेंस नहीं चाहिए ज़िंदगी में। आपके पर्सन आपको बहुत हाईली देखते हैं। एंड आपकी रीडिंग के सेंटर में वी हैव द हायरोफेंट, और हायरोफेंट एक बहुत कमिटेड एनर्जी है। आई फील कि आपके पर्सन आपसे कमिट करना चाहते हैं, वो आपको परस्यू करना चाहते हैं। ये आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, बट आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। आई फील कि इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है और बहुत स्टेबल इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं, आप के साथ कमिटेड रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। बट आई फील कि उनको ऐसा लगता है कि उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। वो ख़ुद से आपको परस्यू नहीं कर सकते हैं, किसी की हेल्प उन्हें चाहिए होगी। वो बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं। आपके पर्सन स्पिरिचुअली भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए है। बट बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं आपसे, मुझे ये भी नज़र आ रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हैं, आप ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, आपको और भी बहुत से लोग पसंद करते होंगे। तो करंटली वो आपके बारे में बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं, आपको बहुत हाईली देख रहे हैं। आई फील कि वो शायद आपको सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, या आपका जो काम है उसमें आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और वो इस चीज़ को देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा सराहते भी हैं। और आप उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हैं आई फील, और वो अपने इस ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपको फैंटिसाइज भी कर रहे हैं और आपके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन भी बनाना चाहते हैं। नंबर 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 2 एंड नंबर 5। तो यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। अगर आप लोगों के दरमियान कांटेक्ट नहीं चल रहा है तो आई फील के कांटेक्ट हो जाएगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। ये बहुत कमिटेड इंसान है, ये कोई ऐसे इंसान नहीं है कि जो किसी की फीलिंग्स के साथ जानबूझकर खेलें या किसी को हर्ट करें। आई फील कि वो आपसे बात करेंगे, वो इस हर्मिट मोड से बाहर आएंगे, आइसोलेशन से बाहर आएंगे। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आप दोनों ही खामोश हैं और आप दोनों वेट कर रहे हैं कि कौन पहले बात करता है, कौन इनिशिएट करता है कन्वर्सेशन में। और शायद यही एक ब्लॉकेज यहाँ पर पैदा हो रहा है आप लोगों की सिचुएशन में, क्योंकि द हर्मिट, द हाई प्रीस्टेस, आई फील कि आप भी खामोशी से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उनके एक्शंस को, और वो सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज आया कि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं और आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, वो ये भी सोच रहे हैं आपके बारे में। आप बहुत इंट्यूटिव हैं, हाईली इंटेलिजेंट हैं, और शायद थोड़ा थोड़ा वो इंटिमिडेट भी होते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, कीन ऑब्ज़र्वर हैं आप लोग, और बात की गहराई तक जाते हैं, बताते कम हैं, थोड़े से सीक्रेटिव भी हैं, उनको ऐसा फ़ील होता है। कुछ लोगों के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, शायद इनको ये नहीं मालूम कि आपकी फीलिंग्स कितनी डीप हैं, आप उनसे कितना प्यार करते हैं, वो ये बात भी सोच रहे हैं। सो लेट्स सी कि उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। Even though I don't show it, I'm sorry for how things went between us। तो वो आपसे कह रहे हैं कि चाहे उन्होंने ये दिखाया नहीं, शो नहीं किया, बट उन्हें बहुत अफसोस है जो कुछ भी आप लोगों के दरमियान हुआ। अगर आप लोगों के दरमियान ब्रेकअप सिचुएशन हुई, सेपरेशन हुई, और ये जो नो कांटेक्ट चल रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, तो वो आपसे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आपकी कमी को वो फील करते हैं। It was really
इट रियली वॉज मी नॉट यू। तो अगर आप लोगों के दरमियान कुछ भी हुआ तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि सारी गलती उनकी थी, जो भी हुआ उनकी वजह से हुआ, आपकी कोई गलती नहीं थी। You are the last thing on my mind when I sleep and the first when I wake up। तो जब वो सोने लगते हैं तो आप उनके जहन में आते हैं, और जब सुबह वो जागते हैं तो सबसे पहले आपके बारे में सोचते हैं। आई फील सो मच प्रेशर राइट नाउ। तो अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है। एंड विद द हायरोफेंट आपको पता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कमिटेड इंसान है, तो अगर इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं घर की या बहन भाइयों की या माँ बाप की, तो थोड़ा सा प्रेशर वहाँ से भी है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले इंसान नहीं हैं। तो फैमिली प्रेशर हो सकता है ये, या थोड़ा सा वो प्रेशराइज्ड फील करते हैं कि वो आपको परस्यू कैसे करें, टाइम तो नहीं गुजर गया, देर ना हो जाए, कुछ इस तरह की बातें भी सोच रहे हैं। आई कैन स्टिल स्मेल योर सेंट इन द एयर। तो अगर आप कोई ख़ास खुशबू लगाते हैं तो उन्हें आज भी याद है, वो महसूस करते हैं आपकी खुशबू को। एम आई गुड इनफ। तो उन्हें ये फ़ील होता है कि शायद वो आपके काबिल नहीं है। कभी कभार उन्हें ये फ़ील होता है क्योंकि वो आपको इतना हाईली देखते हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप क्रिएटिव हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ज़बरदस्त हैं, आप खूबसूरत हैं, और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप इंटेलेक्चुअल भी बहुत ज़्यादा हैं, हील करने वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो आप एक बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं। तो उन्हें थोड़ा सा ये फ़ील होता है कि वो आपसे थोड़े से कम हैं। वुड यू गिव मी अनदर चांस। तो उन्हें आपके साथ एक चांस और चाहिए। आई केयर अबाउट माई फैमिली। और ये फैमिली प्रेशर की बात आ गई यहाँ पर, उन्हें अपनी फैमिली की काफ़ी परवाह है। यू डिज़र्व बेटर, ट्राई टू मूव ऑन। शायद ये उन्होंने आपसे पहले कहा कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं, मैं आपके काबिल नहीं हूँ, आप मूव ऑन कीजिए। आई जस्ट गॉट कॉट अप इन द मोमेंट। स्पेसिफिक मैसेज है। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर, यू हैव चेंज्ड मी। तो शायद स्पिरिचुअलिटी के बारे में उन्होंने पढ़ा जाना आपसे मिलने के बाद, या फिर आपने उनको बदला, आपने उनको उन्हीं से मिलवाया, यानी कुछ चीज़ें अपनी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपनी कुछ अच्छाइयाँ जो वो कभी भूल गए थे, आपने वो याद दिलाया, आप वो सरफेस पर लाए। बट आज जो भी वो इंसान बने, बेहतर इंसान बने, और आपकी वजह से बने। तो ये एक बहुत खूबसूरत कार्ड था। आई फील बैडली फॉर द वे दैट आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिज़र्व दैट। तो उन्हें बहुत बुरा फील हो रहा है, दुख हो रहा है अगर उन्होंने आपको बुरी तरह से ट्रीट किया, अगर उन्होंने गलत बिहेव किया, आपको डांटा, आप पर गुस्सा किया या चिल्लाए, उन्हें बहुत अफसोस है इस बात का। नेक्स्ट वी हैव आई लव यू। वाओ। तो यस, प्यार वो आपसे करते हैं। यू आर माई एवरीथिंग। बहुत खूबसूरत है, आप उनका सब कुछ हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं। शायद वो आपसे ये लिटरली कभी ना कह पाएँ, कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि कह दें, बट ये उनकी फीलिंग्स हैं। आई वॉन्ट टू रश इन बट डोंट नो हाउ। तो वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस तरह आएँ। आई सॉ यू इन माई ड्रीम लास्ट नाइट। नंबर 24, नंबर 20, नंबर 9, नंबर 1 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, तो वो अपने ख्वाब में आपको देखते हैं। आप शायद ख्वाबों के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इन्फिनिट में कनेक्टेड हैं। आप दोनों का ये रिलेशनशिप बहुत स्पिरिचुअल भी है, आई फील। सो नेक्स्ट वी हैव आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। तो वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। आई विल ट्राई टू बी अ बेटर पर्सन। तो वो बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, और यही बात पहले भी आई, आपने उन्हें बेहतर इंसान बनाया भी, और आपने उन्हें इंस्पायर किया कि वो एक बेहतर इंसान बने। और ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि आपने किसी को चेंज किया। एवरीथिंग विल बी ओके। तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो आपसे कह रहे हैं। आई डोंट नो वट टू डू। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। आई होप यूल वेट फॉर मी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा इंतज़ार करेंगे। टू गुड टू बी ट्रू। यस, आप यू आर टू गुड टू बी ट्रू।
एंड यू आर अ ड्रीम कम ट्रू. इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप. उनके लिए ओपन अप होना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. शायद ये भी अनकन्फेस्ड लव है. ग्रुप 1 में भी मुझे थोड़ी सी वाइब आई थी, यहाँ पर भी हो सकता है. आई नो यू स्टिल लव मी. तो उन्हें पता है कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं. शायद आप ना करते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, बट उन्हें ऐसा लगता है कि आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं और उनसे प्यार करते हैं. आई फील सो लॉस्ट विदाउट यू. आपके बिना बहुत लॉस्ट फील करते हैं. और द हर्मिट का कार्ड भी हमारे पास आया, उसमें भी आई फील के उन्हें लॉस्ट फील होता है. आई फील अबैंडन्ड. बहुत अकेलापन, लेफ्ट आउट फील होता है उन्हें. आई मिस आवर फ्रेंडशिप. शायद आप इनके साथ सिर्फ दोस्त रहे या काफ़ी अर्सा दोस्ती के बाद रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, बट आपने एक फ्रेंड की तरह उन्हें समझा, उन्हें समझाया भी, और आपकी फ्रेंडशिप उन्हें बहुत याद आती है. आई नो नाउ वट आई हैव लॉस्ट. उन्हें बहुत दुख हो रहा है. अगर आपकी सेपरेशन हो चुकी है, अगर ये आपके एक्स हैं, उन्हें बहुत दुख हो रहा है और अब उन्हें ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है. शायद अब बहुत देर हो चुकी हो. आई वॉन्ट टू डांस अक्रॉस इटर्निटी विद यू. तो इन्फिनिट में आप लोग कनेक्टेड हैं, और इससे मुझे ये भी लगता है शायद कोई डांसर हो. ये कंफर्मेशन आ रही है, कोई टीचर भी हो सकता है. आई स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू. बट अभी भी वो आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करते हैं. वो अभी भी सोचते हैं कि फ्यूचर बनाने की, एक साथ लॉन्ग टर्म चलने की अभी भी होप है आप लोगों के दरमियान. सो ये आप लोगों के चैनल्ड मैसेजेस थे ग्रुप नंबर 2. कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये खूबसूरत सा क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी. और सबसे पहले हम आपके लिए एक मिनी रीडिंग करेंगे कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आपके बारे में फील क्या कर रहे हैं. सो फर्स्ट वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड. तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. द वर्ल्ड कार्ड में सारे स्टार साइंस आ जाते हैं, बट रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सबसे पहली चीज़, विद द वर्ल्ड कार्ड आप लोगों के दरमियान कुछ अधूरा रह गया, कुछ था जो कंप्लीट नहीं हो सका, और इस बात की उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है. आपके पर्सन एक ऐसे इंसान हैं जिनको पावर चाहिए, ज़िंदगी में कंट्रोल चाहिए, जो इमोशंस से डील करने के आदी नहीं हैं, जो इंटेंस कनेक्शन से डील करने के आदी नहीं हैं. बट द एम्परर मेरी नज़र में एक बहुत कमिटेड और ख़ूबसूरत कार्ड है. बट जो कम्बिनेशन यहाँ पर हमारे सामने आया है ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए, आई फील आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में कंट्रोल करना चाह रहे हैं. बहुत कंट्रोलिंग लग रहे हैं मुझे. बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है. कोई किसी को लिटरली चीट किया है किसी ने, विद द 10 ऑफ सोर्ड्स. बट कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में बीमार हैं. कुछ सोचने समझने की उनमें ताकत नहीं है. गॉड फॉरबिड, हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, बट यहाँ पर मेजर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. कुछ चीज़ें हैं जो उनकी ज़िंदगी से निकली हैं, कुछ गया है उनकी ज़िंदगी से, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं. अगर ऐसा कुछ भी आप लोगों के दरमियान नहीं हुआ, कोई लड़ाई कुछ नहीं हुआ, तो आई फील कि अगर वो कंट्रोलिंग हैं और आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, कम्प्लीटली अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दे रहे हैं, तो उन्हें डर है कि उन्हें इस तकलीफ़ से गुज़रना पड़ेगा. उन्हें डर है कि उन्हें चीट किया जाएगा. उन्हें डर है कि उन्हें धोखा दिया जाएगा, उन्हें तकलीफ़ दी जाएगी, और शायद इसलिए वो कंट्रोल करते हैं, लॉजिकल अंदाज में चीज़ों को देखते हैं, इमोशंस को कंट्रोल करते हैं. आई फील के कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स है, द वर्ल्ड है. ये आपसे बहुत दूर जा चुके हैं, बट एनर्जेटिकली मुझे ऐसा लगता है कि आप इन्हें अभी भी फील करते हैं. ये कोई ऐसा कनेक्शन भी मुझे लग रहा है जिसको ख़त्म हुए बहुत अरसा बीत गया है. किसी का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या बहुत अरसा बीत गया, बहुत अरसा आप लोग कश्मकश में रहे. इस कनेक्शन में जब तक आप रहे, आपने
यानी ज़िंदगी में आपने इतना इंतज़ार, इतना सब्र नहीं किया जितना आपने इस कनेक्शन में किया, और ये कैंडल बुझ चुकी है और ये कोई साइन हो सकता है। शायद आपने होप खो दी है इस कैंडल के बुझने की तरह कि ये इंसान कभी आपको मनाएंगे या आपकी ज़िंदगी में आएंगे। शायद आप ये होप खो चुके हैं, अब आपको इनसे कोई उम्मीद नहीं रही। आपको बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे बुझ गई है उम्मीद इस कैंडल की तरह। बहुत ज़्यादा मुझे सैडनेस फील हो रही है। कोई बहुत ज़्यादा सैड है, कोई बहुत ज़्यादा रोता है, कोई ये क्वेश्चन करता है कि ये क्यों आए ज़िंदगी में, क्या सिखाने आए, सिर्फ तकलीफ़ देने आए। पहले भी तो इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की, फिर क्यों दोबारा से कोई ऐसा ही इंसान ज़िंदगी में आया और उसने तकलीफ़ दी। इट्स ओके कि आप कभी कभार क्वेश्चंस करें। दुख में जाना ये आपके नेचुरल इमोशंस हैं, इनको सरफेस पे आने दिया करें, इन्हें एम्ब्रेस किया करें, बट कोशिश करें इसकी पॉजिटिव साइड ढूंढें। अगर आपके बैक टू बैक रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं तो आपने ढूंढना है उसकी वजह को। आपने ढूंढना है कि उसमें आपसे गलती कहाँ पर हुई है। क्या आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, सामने वाले को आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, ख़ुद को खो दिया उनके लिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर बदलना होंगी और फिर ही चेंज बाहर होगा, यू नो। तो ये एक छोटा सा मैसेज आ रहा था, शायद किसी के लिए है। तो आई फील कि आप लोगों ने बड़ी तकलीफ़ सही है, अल्टीमेट पेन। यानी इस कनेक्शन ने बिल्कुल आपको ऐसे तोड़ दिया कि जैसे अब आप उठ ही नहीं सकते। शायद कनेक्शंस पर से भरोसा ही उठ गया, रिलेशनशिप से। बट लेट मी टेल यू, अगर आपको फील हो रहा है कि ये इंसान कभी आपके सामने नहीं आएंगे या मिलेंगे नहीं, मुझे लगता है कि कभी ना कभी इनसे आपकी मुलाकात ज़रूर होगी। कभी ना कभी आपका इनसे आमना सामना ज़रूर होगा और रियल लाइफ में होगा। आई फील आप एक दूसरे के पाथ्स क्रॉस ज़रूर करेंगे, मुझे ये वाइब्स आ रही हैं। सो लेट्स सी कि उनकी हायर सेल्फ आपसे क्या कहेगी, अगर अभी कुछ कहती। चैनल्ड मैसेजेस, आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। तो शायद इनका ट्रॉमा है कमिटमेंट से रिलेटेड, शायद ये ऑलरेडी कमिटेड थे और इसलिए भी आपको नहीं दे पाए। आपसे कमिट करना इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत एनर्जी चाहिए थी रिलेशनशिप के लिए और वो देने के लिए तैयार नहीं थे, अटेंशन देने के लिए तैयार नहीं थे। आई एम सॉरी फॉर माई वॉइस। आई केयर टू मच अबाउट वट अदर्स थिंक राइट नाउ। तो इन्हें बहुत परवाह है स्टेटस की, बहुत परवाह है लोग क्या कहेंगे। शायद इस वजह से भी आप तक नहीं आए। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, it's going to be really hard. We are going to have to work at this every day, but I want to do that because I want you. ये बहुत खूबसूरत मैसेज आया। तो कहीं ना कहीं ख्वाहिश है आपको ज़िंदगी में रखने की, चाहे एक दोस्त की हैसियत से ही सही, लेकिन ये आपके साथ ज़्यादती होगी कि अगर आपको कमिटमेंट ना मिले जो आप चाहते हैं, आपको लॉयल्टी अगर ना मिले। बट ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने क्या करना है। बट वो आपसे ये कह रहे हैं कि ये आसान नहीं है, ये जर्नी आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। और विद द 10 ऑफ सोर्ड्स मुझे नज़र आ रहा है ये बहुत मुश्किल जर्नी है जिस पर आप लोग इस वक्त हैं। आई एम जस्ट डूइंग वट आई हैव टू डू राइट नाउ। तो शायद अपने फाइनेंसिस पर काम कर रहे हैं, लोगों की इन्हें बहुत ज़्यादा परवाह है, स्टेटस पर काम कर रहे हैं और बस अभी उन्हें वही करना है, वो आपसे ये कह रहे हैं। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। तो आप उनके जहन में आते हैं, आपकी थॉट्स उनके जहन में आती हैं, और जब आती हैं तो काफ़ी पेनफुल थॉट्स हैं जब आती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक रिग्रेट भी मुझे नज़र आ रहा है, एक दुख भी नज़र आ रहा है, एक ख्वाहिश ऐसी नज़र आ रही है कि शायद काश इतने बुरी तरह चीज़ें ख़त्म ना होती, काश इतना पेनफुल ना होता, काश फ़ज़ा पीसफुल रहती आप लोगों के दरमियान, बहुत आराम से सब कुछ हो जाता, अलहदगी होती लेकिन आराम से होती, इतनी पेनफुल एंडिंग ना होती काश। कैन यू स्टिल लव मी? क्या आप अभी भी मुझसे प्यार कर सकते हैं? मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, क्या आप अभी भी मुझसे प्यार कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है उनका आपके लिए। आई नो आवर कनेक्शन इज़ स्पेशल। उन्हें पता है कि ये कनेक्शन स्पेशल है, हमेशा से स्पेशल था, और शायद ओवरवेलमिंग भी था, इंटेंस भी था, और ये इंटेंसिटी हैंडल नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें कुछ और करना था हमेशा से, वो रेडी नहीं थे।
लाइफ इज़ नॉट ईजी विदाउट यू, बट आपके बिना ज़िंदगी आसान नहीं है, क्योंकि आप एक स्पार्क, एक हैप्पीनेस, एक लाइट लेकर आते थे। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, हमेशा से कंट्रोल करना चाहा उन्होंने इमोशंस को, तो फुली इन्जॉय नहीं कर पाए ज़िंदगी को। बट आप उनकी ज़िंदगी में वो इन्जॉयमेंट, एक्साइटमेंट लेकर आते थे, और शायद इस वजह से भी ज़िंदगी आपके बिना फिर से रफ़ ड्राई हो चुकी है। I just wasn't ready for you and I'm not sure if I'll ever be. तो ये दोबारा से एक मैसेज आ गया कि वो रेडी नहीं थे कमिटमेंट के लिए, रिलेशनशिप के लिए, जो भी आपकी सिचुएशन थी, और उन्हें अभी भी नहीं मालूम कि वो आइंदा भी रेडी होंगे या नहीं। आई कांट टेक योर रिएक्शन राइट नाउ, तो शायद वो आपसे अभी बात भी नहीं कर रहे ऑब्वियसली, और वो आपका रिएक्शन बर्दाश्त नहीं करना चाहते, कर नहीं सकते, देखना नहीं चाहते। आई रिग्रेट नॉट स्पेंडिंग टाइम विद यू, तो उन्हें इस बात का अफसोस है कि वो आपके साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाए, आपको ज़्यादा वक्त दे भी नहीं पाए। द ग्रास वॉजेंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो अगर आपको छोड़कर कहीं गए, कुछ और चीज़ों में इंडल्ज किया ख़ुद को, या जो भी वो कर रहे थे वो खूबसूरत नहीं था, वो अच्छा नहीं था। देख लीजिए ये मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है। यू शुड अपोलोजाइज टू मी, क्योंकि ये कंट्रोलिंग है। शायद आपने उन्हें आईना दिखाया हो, उनकी असलियत उन्हें बताई हो, उन्हें पसंद ना आई हो, और वो उन्होंने आपसे ये कहा हो कि मुझसे माफ़ी मांगी, आपने मुझे ये गलत कहा है, आप मेरी रिस्पेक्ट करें, कुछ इस तरह से। क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आपको अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने प्यार दिया, और कभी भी अपोलोजाइज़ मत कीजिएगा किसी को प्यार देने के लिए, क्योंकि दैट्स हु यू आर एंड दैट मेक्स यू so beautiful and wonderful. I miss you, तो yes, याद वो आपको करते हैं। I want to come forward, वो आना भी चाहते हैं बट श्योर नहीं है। आई एम स्टक राइट नाउ, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। बट मुझे ये वाइब्स आ रही हैं कि इंसान कभी ना कभी आपके सामने ज़रूर आएंगे, इनसे आपकी कम्युनिकेशन एक दफ़ा तो ज़रूर होगी। आई वॉन्ट ए न्यू बिगेनिंग विद यू, तो कहीं ना कहीं उनका दिल ये चाहता है कि आपकी तरफ आएँ। शायद लॉन्ग डिस्टेंस आप लोगों के लिए एक मेजर प्रॉब्लम है इस कनेक्शन में। आई कांट सी यू विद समवन एल्स, तो ये चीज़ उन्हें बड़ा हॉन्ट करती है कि आपको वो किसी और के साथ देख नहीं सकते, क्योंकि जो कंट्रोलिंग एक उनकी नेचर है उसमें पोजेसिवनेस भी आ जाती है, और एक पॉइंट पर वो आपके लिए पोजेसिव हुए भी, और वो चाहते थे कि जो आप बस उनके हों। आई कांट स्टॉप री रीडिंग द मैसेजेस यू हैव सेंट मी, तो शायद इन्होंने आपको रिप्लाई तक नहीं किया, बट ये आपके मैसेजेस देखते हैं, ये कन्फर्मेशन आ गई, और दोबारा दोबारा भी देखते हैं जब आपकी याद आती है, बट शायद इन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया मैसेजेस का। आई एम ट्राइंग टू लिसन टू माई हार्ट, तो ये कन्फर्मेशन एक और आ गई कि शायद उन्होंने दिल की बात को कभी सुना ही नहीं, बट वो कोशिश करते हैं कि दिल की बात को सुने, दिल क्या चाहता है। देयर इज़ सम मिसअंडरस्टैंडिंग, तो आप लोगों के दरमियान शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है। इट मे सेम डिफ़िकल्ट बट इट इज़ ऑल सर्विंग अ हायर पर्पज़, तो यहाँ पर डिफ़िकल्टीज़, ऑब्स्टिकल्स के 2 मैसेजेस आए हैं, और इस कनेक्शन का हायर पर्पज़ है, और ये कन्फर्मेशन अमेजिंगली यहाँ पर आ गई। इससे पहले जो मैं आपसे बात कर रही थी कि अगर आप बहुत तकलीफ़ में गए और आपने सोचा कि क्या पर्पज़ था, बैक टू बैक हर रिलेशन में तकलीफ़ क्यों मिल रही है, तो इसका ये मतलब है कि आपने अपने अंदर झांकना है, आपने ख़ुद से क्वेश्चन करना है कि मैंने गलती कहाँ पर की है, मैंने सामने वाले को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखा और अपनी इम्पोर्टेंस को नहीं पहचाना। आप भी इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी रिलेशनशिप में, ये याद रखिएगा। ये सेल्फिशनेस नहीं है, हर चीज़ बैलेंस के साथ अच्छी लगती है। आपने ये नहीं भूलना कि आप इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, आपकी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ज़िंदगी ख़ुद के साथ सबसे ज़्यादा गुजारनी है, और अगर आप खुश नहीं होंगे तो फिर ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। सो नेक्स्ट वी हैव आई एम सो लकी टू हैव यू, बट वो ग्रैटिट्यूड शो करते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, आपसे वो मिले, वो ग्रेटफुल हैं इसके लिए। स्टील यू फ्रॉम द वर्ल्ड, कुछ लोगों के साथ अगर चीटिंग हुई है तो आई फील कि ये सारे डायलॉग्स मैं कहूँगी ने
उन्होंने चीट किया बाद में आपको, पहले आपको बहुत ख्वाब दिखाए, आपसे कहा कि आपको दुनिया से चुरा लेंगे, छुपा लेंगे, मैं बहुत लकी हूँ मुझे आप मिले, और बाद में उन्होंने आपको धोखा दिया। आई फाइंड यू इर्रेसिस्टिबल, आप इर्रेसिस्टिबल थे हमेशा से, आपको रेजिस्ट नहीं कर पाए, वो कोशिश की कंट्रोल करने की, बट फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए हैं। उन्हें अफसोस इस बात का है कि उनको आपके साथ गलत नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट आपके साथ नहीं करना चाहिए था। आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ, तो अभी वो अकेला रहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू सरप्राइज़ यू, तो सरप्राइज़ आपको करने का उनका दिल है, ख्वाहिश है। आई एम सो इन लव विद यू, वाओ। विल यू वेट फॉर मी, और ये टोटली आप पर होगा कि आपने उनका वेट करना है या नहीं। सारी उम्र किसी का वेट करने के लिए मैं आपको कभी भी इनकरेज नहीं करूँगी। द रियल मी माइट डिसअपॉइंट योर फैंटेसी, तो शायद अभी भी बहुत कुछ रह गया था जो उन्होंने आपको नहीं बताया था अपने बारे में, और इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आप बहुत डिसअपॉइंट होंगे। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, कुछ हेल्पफुल रहा, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।